17 नवंबर 2017 बंदीपुर कश्मीर। दोपहर के चलते गांव का हर आदमी अपने घर में था और पूरा गांव सुनसान पड़ा था। रोज की तरह आज भी राशन के लिए आने वाले 2 ट्रक अपने इंजन की आवाज से इस गांव की शांति भंग करते हुए एक घर के सामने रुकते हैं। मगर रोज की तरह आज इनका पीला तरपाल हटने पर दाल या चावल नहीं बल्कि कश्मीरी फेरन में कुछ लोग उतरते हैं। ट्रक से उतरने के बाद ये इस इलाके में मौजूद 6 घरों के आसपास फैल जाते हैं। जब ये पूरी तरह इन घरों के इर्द गिर्द घेरा बना चुके थे, उसके बाद ये अपनी कमर से और कुछ नहीं बल्कि तेवोर बंदूक निकाल लेते हैं। दरअसल इन 6 में से किसी एक घर में लश्कर के 2 टॉप कमांडर्स महमूद और जंगी छुप के बैठे हुए हैं। बस वो इस बात से बेखबर हैं कि सिविलियन कपड़ों में गरुड़ कमांडोस कहे जाने वाले हमारे कमांडोस इन्हें मौत की होम डिलीवरी देने आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर ये महमूद और जंगी है कौन, जिनको मारने के लिए खुद गरुड़ कमांडोस को आना पड़ा। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेशन एकदम से करवट बदल लेगा और फिर कैसे उस मौके पे एक बहादुर कमांडो के कारण हम इन दोनों आतंकियों को मार गिराएंगे। दोस्तों, वीडियोस हमारे गरुड़ कमांडोज द्वारा किए गए कुछ रेयर ऑपरेशंस में से एक है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हमारे इस ऑपरेशन के तार 2016 से जुड़े हैं। दरअसल 2016 में पठानकोट एयरबेस पे आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया कि गरुड़ कमांडोज को एंटी टेरर ऑपरेशंस का और ज्यादा अनुभव होना चाहिए। इसी के चलते उन्हें जुलाई 2017 में 13 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। कश्मीर जाने के 3 महीने बाद यानी 11 अक्टूबर को एक ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 गरुड़ कमांडोज मिलिंद और नीलेश ने लश्कर के 2 बड़े आतंकी अबू बकर और नसरुल्लाह मीर को मार गिराया था। मगर इसी ऑपरेशन में हमारे ये दोनों कमांडोज भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन दोनों वीरों की शहीदी से कश्मीर में पोस्टेड हर गरुड़ कमांडो का खून खौल जाता है और यहाँ से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसमें हमारे गरुड़ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की छाती से उनका कलेजा निकालने वाले थे। दोनों जवानों के शहीद होने के करीब 1 महीने बाद यानी 16 नवंबर को गरुड़ कमांडोज के कमांडिंग अफसर राजीव चौहान को एक टिप मिलती है कि ओसामा जुंगी और महमूद भाई को बांदीपुर जिले में चंदरगीर गांव में देखा गया है। जुंगी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी का भांजा था और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे ज्यादातर हमलों में इसका हाथ था। दूसरा ये महमूद भाई उस समय स्पेशल फोर्सेस, कश्मीर पुलिस और BSF से लेके हर खुफिया एजेंसी के रडार पे था। दरअसल ये लश्कर के लिए पूरे नॉर्थ कश्मीर में आतंकवाद संभालता था। इसी के चलते इसे A+ कैटेगरी में भी रखा गया था। इस कैटेगरी में हाफिज सईद जैसे सबसे खतरनाक आतंकियों को रखा जाता है। इन कारणों के अलावा इन्हें मारने के लिए एक और बात काफी थी कि ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे, क्योंकि लश्कर वही आतंकी संगठन है जिसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2006 में 200 लोगों को मारने वाले मुंबई ट्रेन धमाके, 166 लोगों को मारने वाला मुंबई अटैक सब करवाया था। अब ये आतंकवादी कितने भी खतरनाक हो, लेकिन आज इनकी खबर गरुड़ कमांडोज तक पहुंच गई थी, जो इन्हें नरक तक पहुंचाने में एक बार भी नहीं हिचकने वाले थे। इन दोनों की खबर मिलते ही चौहान तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में चंद्रगीर गांव का नक्शा, वहां के घरों की संख्या और गांव से बाहर आने जाने का रास्ता सब समझा जाता है। मीटिंग के अगले दिन गरुड़ कमांडोज की एक टीम 3R के म्युनिसिपल बेस पे पहुंच जाती है। यहाँ से RR की एक टुकड़ी इन गरुड़ कमांडोज के साथ ऑपरेशन का हिस्सा बनती है। हमारे गरुड़ कमांडोज को स्क्वाड्रन लीडर राजीव लीड करने वाले थे और RR की टीम को एक सर्विंग मेजर, इसलिए उनका नाम गोपनीय रखा गया है। दोस्तों, अब इरादा तो साफ था, मगर हमारे कमांडोज के सामने कुछ समस्या थी। दरअसल हमारे कमांडोज को सिर्फ इतना पता था कि ये आतंकी इनमें से किसी एक घर में हो सकते हैं, मगर इनकी सटीक लोकेशन नहीं पता थी। दूसरा, इन आतंकियों का लोकल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। अगर इन्हें कहीं से भी हमारे कमांडोज के आने की भनक लग जाती तो ये तुरंत किसी आम नागरिक के घर में छुप सकते थे। ऐसे में हमारे कमांडोज ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। अब देखना यह था कि कैसे हमारे कमांडोज इन समस्याओं से निपटने वाले थे। दोपहर 2:57 RR के बेस से जर्जर हालात में खड़खड़ आवाज करते हुए 2 सिविलियन ट्रक निकलते हैं।
देखने में लग रहा था जैसे कोई राशन ढोने वाले ट्रक्स हैं, क्योंकि दोनों पूरी तरह से पीले तरपाल से ढके हुए थे। कुछ देर कश्मीर की वादियों में चलने के बाद करीब 3:30 बजे ये ट्रक्स चंदरगीर गांव में उन घरों के सामने रुक जाते हैं जहां आतंकियों के छुपे होने की संभावना थी। पूरा गांव सुनसान पड़ा था और इन ट्रक्स में कुछ हलचल होने लगती है। ट्रक्स का तरपाल हटता है और कश्मीर फेरन में कुछ लोग उतरने लगते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे मौजूद संदिग्ध घरों के चारों तरफ फैल जाते हैं। इन घरों में मौजूद आतंकवादी इनके आसपास हो रही हरकत से पूरी तरह अनजान थे। संदिग्ध घरों के आसपास घेरा बनाने के बाद ये लोग अपने फेरन से तेवोर बंदूक निकालते हैं। दरअसल ये राशन ले जाने वाले पुराने ट्रक्स में आतंकियों को उनकी नई जगह यानी नरक भेजने आए हमारे कमांडोज हैं। अपनी बंदूकें निकालने के बाद हमारे कमांडोज घेरा कसने लगते हैं। दरअसल इन घरों के पीछे तालाब था और यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक गलियारा था। हमारे गरुड़ कमांडोज के लीडर राजीव कॉर्पोरल ज्योति को इस गलियारों को ब्लॉक करने की जिम्मेदारी देते हैं। अब कई देर तक हमारे कमांडोज गिद्ध की तरह नजर टिका के बैठे रहते हैं, मगर इन घरों से कोई हलचल नहीं होती। देखते ही देखते आतंकियों के बाहर आने की उम्मीद से शुरू हुआ ये इंतजार अब शक और डर का रूप लेने लगता है। हमारे कमांडोज के मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगता है। कहीं आतंकी पहले ही भाग तो नहीं गए, खबर कहीं झूठी तो नहीं थी, कहीं ये कोई जाल तो नहीं था। हमारे कमांडोज के ये सवाल पूरी तरह ओवरथिंकिंग भी नहीं थे, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा हमारे कमांडोज ने पूरी प्लानिंग में ही नहीं लगाया था। दरअसल जैसे ही हमारे कमांडोज उम्मीद छोड़ते हैं, उसी वक्त एक घर से AK-47 चलनी शुरू हो जाती है। अब ये बात तो पक्की हो गई थी कि खबर सही है, मगर इसके बाद जो दृश्य घटा उसने हमारे कमांडोज को अलग ही दुविधा में डाल दिया। दरअसल इन ताबड़तोड़ गोलियों के पीछे से महमूद और जंग घर से बाहर निकलते हैं और गलियारों की तरफ भागते दिखाई देते हैं। असल में प्लान ये था कि दोनों आतंकी घर में छुपे होंगे और घर में घुसकर ठोक दिए जाएंगे, मगर ये सिविलियन इलाके में भाग रहे थे, इसलिए अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद भी हमारे कमांडोज खुल के निशाना नहीं लगा पा रहे थे। इधर ये दोनों आतंकी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए गलियारे के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। एक बार ये गलियारे से निकल जाते तो ये पूरे गांव में कहीं भी छुप सकते थे और फिर इन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। इसी बात को जानते हुए ये जैसे ही गलियारे से बाहर निकलने वाले होते हैं और इन्हें जीने की उम्मीद दिखाई देती है, तभी कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला अपनी मशीन गन के साथ इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने इंसान के रूप में अपनी मौत को देख दोनों आतंकियों के होश उड़ जाते हैं। इधर से ये अपना ट्रिगर दबाते हैं और उधर से ज्योति अपना ट्रिगर दबाते हैं। इनकी कई गोलियां ज्योति को लगती हैं और इन्हें लगता है कि अब ये बच गए, मगर इन्हें क्या पता था कि ये भारतीय सेना है जो देश सेवा के लिए मौत की आंखों में आंखें डाल के भी उसे नकार देती है। गोलियां लगने के बाद भी ज्योति की बंदूक से गोलियां लगातार निकलती रहती हैं। एक के बाद एक 20 गोलियां इन आतंकियों का शिकार करने के लिए बड़ी बेसब्री से इनकी तरफ आती है। ज्योति जमीन पर गिरते उससे पहले उनकी बंदूक की सारी गोलियां खूंखार कहे जाने वाले इन दोनों आतंकवादियों के शरीर से आर पार हो जाती है। इसके तुरंत बाद ये दोनों आतंकी धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं और उधर 3 कमांडोज तुरंत भागते हुए ज्योति को पकड़ने आते हैं। इस समय तक ज्योति का भी बहुत सारा खून बह चुका था और हमारे कमांडोज तुरंत उन्हें इवैक्यूएट करते हैं। हालांकि हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही भारत की मिट्टी का यह सपूत आंखें बंद कर लेता है। ज्योति की आंखें बेशक बंद हो गई थी, लेकिन हमारे इस वीर के चेहरे पे मुस्कान बरकरार थी, जो मानो साफ कह रही थी कि देश के लिए जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इधर हमारा एक बहादुर कमांडो वीरगति को प्राप्त हो गया था और उधर मैदान पे हमारे कमांडोज को लग रहा था कि दोनों आतंकवादियों को मारने से ऑपरेशन पूरा हो चुका है। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक और घर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती हैं। इसके बाद 1 या 2 नहीं बल्कि 4 आतंकी ग्रेनेड दागते हुए घर से बाहर निकलते हैं। इस बार हमारे कमांडोज भी ट्रिगर दबाने में हिचकिचाते नहीं हैं और गोलियां चलाते हुए भाग रहे इन आतंकियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारते हैं। करीब 60 सेकंड तक हमारे कमांडोज एक ही सुर में इतनी गोलियां चला देते हैं कि पूरा इलाका बिजली गरजने की तरह गूंज उठता है। हमारे गरुड़ कमांडोज का ऐसा भव्य रूप देखकर साफ लग रहा था जैसे वो अपने साथियों के बहे एक एक कतरे का हिसाब ले रहे हों। भागना तो दूर, इन आतंकियों को हमारे गरुड़ 4 कदम तक आगे नहीं बढ़ने देते और वहीं घर के बाहर मार गिराते हैं। अब महमूद और जंगी के साथ हमारी सेना ने 4 और आतंकी मार गिराए थे। करीब 6 घंटे के अंदर
हमारे गरुड़ कमांडोज ने सालों साल के लिए लश्कर-ए-तैयबा को पीछे धकेल दिया था। इस ऑपरेशन के करीब 2 महीने बाद 31 साल के कारपोरल ज्योति प्रकाश निराला को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा जाता है। ज्योति एयरफोर्स के इतिहास में अशोक चक्र पाने वाले तीसरे इंसान बने। दोस्तों, ऑपरेशन तो यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन इस वीर की बहादुरी के चलते हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके निजी जीवन के बारे में भी जानें। ज्योति का जन्म 5 नवंबर 1986 को बिहार के रोहतास जिले के बदलादे गांव में हुआ था। साल 2005 में इन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। इसके 1 साल बाद यानी 20 साल की उम्र में ही ये गरुड़ कमांडो बन गए थे। 2010 में इन्होंने सुषमा नंद से शादी की और उनकी एक बेटी भी है जो उन्हें अक्सर वीडियो कॉल किया करती थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमें और हमारे परिवार को महफूज रखने के लिए हमारे वीर सैनिक अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। हम ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर इन वीरों को नमन जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको अगर हमारी सेना का यह दबंग ऑपरेशन पसंद आया तो कमेंट में हमारे गरुड़ कमांडोज का मोटो प्रहार से सुरक्षा जरूर लिखना। बाकी ऐसे ही और भी बहुत सारी सिनेमैटिक ऑपरेशन वीडियोस अपनी फीड पे लाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।